नागा सन्यासी किस तरह बनते हैं, रहते कहाँ हैं और क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। नागा सन्यासियों को लेकर एक ये है कि वो कुछ पहनते नहीं है, हर चीज़ का जो है वो त्याग करके रखते हैं। वो सन्यासी किस तरह बनते हैं, सभी का ये होता है कि कुंभ के पहले ये नागा जो है दिखाई नहीं दे, कुंभ में आते हैं और कुंभ के बाद फिर चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं, कैसे रहते हैं, ये सबसे जिज्ञासा वाला सवाल है। नागा सन्यासियों के अंतिम संस्कार किया जाता है, क्या होती है, क्योंकि नागा साधु बन गए हैं, समाज से अलग रहते हैं। तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ शुरू है। दुनिया भर से जो साधु संत महात्मा जो हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। उसी संख्या में जो लोग भी हैं, करोड़ों की संख्या में यहाँ पहुँचे हैं और त्रिवेणी या कहे माँ गंगा में स्नान कर पुण्य कमा रहे हैं। हम मौजूद हैं सेक्टर 20 में। ये श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी का अखाड़ा है, यानी कि शिविर है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो साधु संत हैं यहाँ मौजूद हैं। आमतौर पर साधु संतों के लिए कहा जाता है कि मोह माया से दूर रहते हैं, सारी चीज़ों से दूर रहते हैं। जो पंचायती अखाड़ा में साधु संतों के लिए जो बना है, ठीक ये उसी को ही दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कुटिया बनाई गई है, घास की, बांस से बनाई हुई कुटिया है, जहाँ तमाम साधु संत जो है यहाँ बैठे हुए हैं और जो लोग आ रहे हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जो ये पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी है, ये दशनाम नागा सन्यासियों का, यानी जो सन्यासी हैं, जो नागा सन्यासी हैं, उनका अखाड़ा है, उनके लिए बनाया हुआ अखाड़ा है। ये आप देख सकते हैं कि कुटिया बनी हुई है, जो तमाम साधु संत जो हैं अपने कुटियों के बाहर बैठे हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं। कोई जो यहाँ लोग भक्त आए हैं या जो लोग आए हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। ये तमाम तरह की एक पूरा धार्मिक वातावरण है। महाकुंभ 144 साल बाद आया है। 12 कुंभों के बाद जो है महाकुंभ है, जिसमें दुनिया भर से करोड़ों लोग जो है यहाँ पहुँच रहे हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा भी जो है एक सन्यासियों का अखाड़ा है, जो 13 प्रमुख अखाड़ा है उनमें से एक है। बड़ी संख्या में जो साधु संत जो हैं वो यहाँ रहते हैं। आमतौर पर जो नागा साधुओं को लेकर जो कहा जाता है कि मुख्यतः वो किन अखाड़ों में, अधिकतर अखाड़ों में जो वो बनते हैं उनमें से ये एक है। बड़ी संख्या में साधु संत हैं मौजूद। वहाँ हम आगे चलेंगे और भी, क्योंकि बड़ी कुटिया है, लाखों की संख्या में जो है नागा साधु या कहे साधु महात्मा यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम कुछ लोगों से प्रयास भी करेंगे, बात भी करेंगे। महाराज जी यहाँ बैठे हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरह का महाकुंभ का पर्व है और किस तरह की चीज़ें जो है ये यहाँ देख रहे हैं। कहीं बैठ जाते हैं। हर हर महादेव। महाराज जी कहाँ, पहले तो आपको अपना परिचय दे दीजिए और आप कहाँ से आए हैं और महाकुंभ चल रहा है 144 साल बाद है, इसको किस तरह देखें। ये श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा, उसके हम नागा सन्यासी हैं और ये जो कुंभ चल रहा है 144 वर्ष के बाद, वास्तव में ऐसा होता है कि आप प्रत्येक कुंभ में देखेंगे तो कोई ना कोई विशेषता आपको निकाल के दे दी जाएगी कि ये 150 साल बाद आ रहा है, ये 144 साल बाद आ रहा है, ये योग 200 साल बाद घट रहा है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि प्रत्येक कुंभ जो अपने आप में एक नई विशेषताओं के साथ आता है और आता रहेगा। यूँ तो पूरा माघ मेला है और कुंभ जितने दिन रहता है, एक एक दिन इसका महत्वपूर्ण है। इसलिए ये जो कुंभ है सबके लिए कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो, यही सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। महाराज जी, आपने कहा कि आप नागा सन्यासी हैं। नागा सन्यासी किस तरह बनते हैं, रहते कहाँ हैं और क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसको लेकर लोगों में बहुत जिज्ञासा होती है। हम आपसे पहले तो आपको परिचय जानना चाहेंगे और दूसरी चीज़, महाराज जी, नागा सन्यासी बनना है तो उसकी क्या प्रोसेस क्या है, किस तरह कौन बन सकता है, कौन से ऐसे कठिन तप है जो करने के बाद जो है उन्हें नागा सन्यासी का दर्जा दिया जाता है और किस तरह अखाड़ों में वो लोग शामिल होते हैं। जी, हमारा नाम अभी दिगंबर स्वामी हरिनारायण गिरी है। तो इसमें क्या रहता है, नागा सन्यासी बनने के लिए पहले जो भी अखाड़े के रूल्स हैं, मर्यादाएं हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। पहले गुरु महाराज जी के पास रहना पड़ता है और गुरु महाराज पहले उन्हें ब्रह्मचारी दीक्षा देते हैं।
उसमें सफ़ेद वस्त्र या पीला वस्त्र इस प्रकार से रहना पड़ता है। और इस ब्रह्मचर्य दीक्षा में ये है कि वो स्वतंत्र होते हैं कि ब्रह्मचर्य के बाद आप गृहस्थ में प्रवेश कर सकते हैं। जितने दिन आपने रहना है संसार में ब्रह्मचर्य के तौर पर रहें, लेकिन जितनी देर तक ब्रह्मचर्य रहना है ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। फिर वो देखते हैं कि ये वापस अपने घर की ओर नहीं जा रहा, इसका झुकाव घर की ओर नहीं है, तो इसका मतलब ये आप गृहस्थ की बजाय जो है संन्यास में जाना चाहते हैं, तो फिर वो उसे वस्त्र दे देते हैं और भगवा या गेरुआ वस्त्र, तो उसे पहनकर उसे संन्यास की दीक्षा होती है, पिंडदान होता है और इन विजया हवन होता है, यज्ञ होता है। सारी रात वो यज्ञ चलता है और प्रातः स्नान के बाद पूरी प्रक्रिया इस कुंभ में जो है की जाती है। और कभी कभी तो उसे सन्यासी की दीक्षा लेने के लिए 4 साल भी लग जाते हैं, 6 साल, और कईयों को 12-12 साल तक भी परीक्षा देनी पड़ती है। ये गुरु की इच्छा पर निर्भर करता है कि कब वो उसे जो है संन्यास दीक्षा देंगे। महाराज जी, आपने ये संन्यास दीक्षा जो हम देखते हैं कि नागा सन्यासियों को लेकर एक ये है कि वो कुछ पहनते नहीं है, हर चीज़ का जो है वो त्याग करके रखते हैं। वो सन्यासी किस तरह बनते हैं? और सबसे जब नागा संस्कार होता है तो सभी सन्यासियों की अंदर से भावना तो यही होती है, क्योंकि सब कुछ छोड़ के जो है वो विरक्त हो चुके होते हैं। लेकिन नागा बनने के बाद उनके जो आचार्य गुरु होते हैं उन्हें विनती करते हैं कि आप ऐसा कीजिए, समाज में जाकर विचरण कीजिए, क्योंकि आप विरक्त हैं तो समाज के लिए कुछ दिशा, कुछ समाज कल्याण हेतु आप समाज में जाइए। तो उनमें से कुछ जो है नागा वो पुनः वस्त्र जो है धारण करते हैं, अपने लिए नहीं, वो समाज की मर्यादा के लिए, और जाकर समाज में अपने सत्संग के माध्यम से, विचार प्रदान के माध्यम से जो है जन जागरण करते हैं, धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। कुछ उनमें से होते हैं जो जंगलों की ओर पलायन कर जाते हैं, कुछ होते हैं पहाड़ों की ओर पलायन कर जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो मानवीय पहुंच से दूर के क्षेत्र हैं उनमें जाकर धुने में अपने डेरे हैं, जहाँ भी है वहाँ पर आनंद से रहते हैं। और ये अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि कोई कितने वर्ष तक जो है नागा रहता है, कोई मात्र कुंभ में नागा रहते हैं, और जो चले जाते हैं पहाड़ों पर तपस्या के लिए तो उनको जैसी वहाँ पर व्यवस्था उपलब्ध होती है वो उसी के साथ अपना जीवन यापन कर लेते हैं। कितने साल हो गए आपको अभी उसमें, और कितना बचा हुआ है अभी आपको जो वो पूर्ण जो नागा सन्यासी को जो वो है उसको ले? लगभग हमें तो शायद 10-15 साल हो गए हैं, ठीक है। और वैसे तो हम नागा सन्यासी हैं, कुंभ में भी हम नागा बनकर ही जो है स्नान के लिए जाते हैं। ये अपनी अवस्था पर निर्भर करता है कि आप कितने समय तक जो है नागा रहना चाहते हैं, ठीक है। बाकी अभी भी हमने 2 वस्त्र ही पहने हुए हैं, ऊपर और नीचे, ये भी समाज की मर्यादा के लिए होते हैं। बाकी जो अपने क्षेत्र में, अपने स्थान में नागा ही रहते हैं। और अगर समाज में जाना हो तो ये अपनी उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि समाज ऐसा है कि उसमें कुंभ में एक अलग माहौल होता है, वातावरण एक अलग होता है। लेकिन जब समाज में हम साधारणतः जाते हैं तो वहाँ पर हमें जो है सभी विचारधाराओं के लोग रहते हैं, सभी मतांतरों के लोग रहते हैं, सबकी श्रद्धा भावनाओं में अंतर रहता है, तो इस कारण से हमें वो पर्दा, वो वस्त्र जो है मर्यादा के कारण धारण करना पड़ता है। सभी का ये होता है कि कुंभ के पहले ये नागा जो है दिखाई नहीं दे, कुंभ में आते हैं और कुंभ के बाद फिर चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं, कैसे रहते हैं, ये सबसे जिज्ञासा वाला सवाल है लोगों का भी और मेरा भी। तो इस पे जो आप जवाब दे सके, आखिर नागा जो है कुंभ के पहले और कुंभ के बाद रहते कहाँ? इसमें से कुछ नागा जो है, हमने पहले भी बताया, कुछ नागा जो है गुरु महाराज की आज्ञा से वस्त्र धारण करके समाज कल्याण हेतु कथा, प्रवचन, सत्संग, इन चीज़ों में रहते हैं। उनमें से कुछ जो होते हैं बहुत दूर क्षेत्रों में, कंदराओं में, गुफाओं में चले जाते हैं, या कुछ पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं, कुछ बर्फीले क्षेत्रों में चले जाते हैं। ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है भी कौन नागा किस प्रकार से कहाँ रहना चाहता है, और ये सब प्रकार के होते हैं। कभी कभी आदमी सोचता है कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई जाकर जंगलों में कैसे रह सकता है, पहाड़ों पर कैसे रह सकता है, बर्फ़ वाले क्षेत्रों में। देखिए, जो चीज़ हम पे घटित नहीं हुई वो हम कहते हैं है ही नहीं।
वो अपने आप में अस्तित्व नहीं रखती, जो हमारे साथ घटित नहीं हुई हम उसी को सत्य मानते हैं। जो चीज़ हमारे साथ घटित हो चुकी है कि वो सत्य है। जो चीज़ घटना हमारे साथ नहीं घटी हम उसको असत्य ही मानते हैं, क्योंकि हमने उसका प्रैक्टिकल नहीं किया, वो हमारी लाइफ में आई ही नहीं, तो इसीलिए हमें लगता है। लेकिन जब आप इस क्षेत्र में आएंगे, इसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे, हर तरह के आपको यहाँ पे लोग मिलेंगे। अध्यात्म के क्षेत्र में आत्म कल्याण के लिए एक उच्च अवस्था में पहुँचे हुए बड़े बड़े योगी जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किस क्षेत्र में जाते हैं, अपने समाज कल्याण के लिए या मात्र आत्म कल्याण के लिए या तप के लिए वो अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। हर एक के अपने क्षेत्र है, कुछ पहाड़ों पर, कुछ जंगलों पर, कुछ समाज के बीच, कुछ जो अखाड़े के स्थान हैं उनको संभालने के लिए वस्त्र पहन लेते हैं, ताकि जो दूर तपस्या करने वाले जो महात्मा लोग हैं जो पहाड़ों पर जंगलों में, उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं जुटाई जा सकें, ऐसा रहता है। और जो कोतवाल होते हैं उनसे संपर्क करते हैं, समय समय पर उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं और इस प्रकार से भक्त लोग उन तक व्यवस्थाएं भी पहुंचाते हैं, ऐसा रहता है। एक आखिरी सवाल और आखिरी कि नागा सन्यासियों के अंतिम संस्कार किया जाता है, क्या होती है? क्योंकि नागा साधु बन गए हैं, समाज से अलग रहते हैं, तो वो किस तरह होता है? क्योंकि जन्म मृत्यु उसका एक हिस्सा है, जो आया है उसे जाना ही है। तो नागा साधुओं का ये जो है वो किस तरह किया जाता है? उन्हें क्या समाधि दी जाती है या अग्नि में जो है वो किया जाता है, किस तरह की चीज़? शास्त्र के अनुसार देखें तो वर्णन आता है कि अगर गरुड़ पुराण में देखें तो यति, हंस, परमहंस, कुटी चक्र, इस प्रकार के जो सन्यासी लोग होते हैं उनके शरीर को या तो पहाड़ों के ऊपर छोड़ दिया जाता है, जीव जंतु कोई भी खा ले, जैसे भी हो, कोई चिंता नहीं, छोड़ दिया जाता है। या फिर क्या किया जाता है, उनके शरीर को जल समाधि दे दी जाती है, जल में समाधि दे दी जाती है और पत्थर बांध के पूरी पूजन आदि करके एक विधिवत। तीसरी अवस्था ये होती है कि ज़्यादातर वही आजकल किया जाता है कि उन्हें समाधिस्थ कर दिया जाता है मिट्टी के बीच में, ठीक है, और समाधि दे दी जाती है और उसी में ये तीनों तरीके से उनका जो है मतलब अंतिम प्रक्रिया कर दी जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ अवस्थाओं में अगर किसी स्थान पर ऐसी अवस्था ना हो तो समाज में लोग दाह क्रिया भी कर देते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है आजकल जल समाधि भी कम हो गई है, पहाड़ों पर छोड़ना भी आजकल कम हो गया। आजकल सिर्फ मात्र समाधि, जो भूमि में समाधि दी जाती है, वही आजकल प्रक्रिया ज़्यादा चल रही है। देखी जाए तो ये सारी हमारी ही साइंटिफिक प्रक्रियाएं हैं, जो एक भी मृत शरीर को जो है अग्निदाह करना, ये सबसे बड़ा जो है हमारी संस्कृति में एक तरीका रहता है। लेकिन सन्यासियों के लिए थोड़ा सा, ताकि वो लोगों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में, एक सिंबल के रूप में, चिन्ह के रूप में मौजूद रहें, लोग उनसे जो है प्रेरणा लेते रहें कि जीवन में अध्यात्म के लिए भी जो है जाना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि जो इस अवस्था को, उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, वो तो वैसे इस संसार में जो है उनका जो शरीर भी अपने आप में होता है, एक पूरी तरह से ऊर्जावंत होता है, और जिस स्थान पर वो रहते हैं उसी से भक्त लोग जो है ऊर्जा ग्रहण करते रहते हैं और एक शिक्षा लेते रहते हैं अपने जीवन में। और एक ये भी बात है कि ये जो हमारी संस्कृति की पद्धतियाँ हैं, मृत शरीर को कैसे ठिकाने लगाया जाए, तो आज देखें चाहे दबाया जाता है, तो जितने भी ये दूसरी कंट्रियों के लोग हैं, दबाने की जो परंपरा है, देखा जाए तो एक सनातन संस्कृति का एक कंसेप्ट ही इन्होंने उठाया है। या फिर जीव जंतुओं को खिलाने की परंपरा, तो आप पारसी लोग देख लो, वो सारे अपने जो भी उनका कोई परिवार का मृत होता है तो उसको शरीर को नोच के निकाल के वो पक्षियों को, गिद्धों को खिलाते हैं। गुजरात में देख लो, ठीक है, टावर ऑफ पीस या पीस ऑफ टावर, ऐसे कुछ नाम है, वहाँ पे क्या करते हैं पारसी लोग, इसी प्रकार संस्कार करते हैं। तो ये जो भी हमारे ग्रंथों में पहले से ये वर्णन किए हुए हैं क्या सिस्टम कैसे करना है, लेकिन धीरे धीरे सभी धर्मों ने इसको फॉलो किया। धन्यवाद महाराज जी। तो ये थे महाराज जिन्होंने एक पढ़ा लिखा युवा सन्यासी किस तरह बनता है, किस तरह नागा साधुओं का नागा साधु बनने की प्रक्रिया होती है और आखिरी समय किस तरह की चीज़ें होती हैं, वो होता है महाकुंभ। न केवल मोक्ष की प्राप्ति का स्थान है, बल्कि ये
बहुत कुछ सीखने और समझने और जीवन में उतारने का भी एक महासंगम है। कैमरामैन मिथुन आदमने के साथ रवि शुक्ला, UCN न्यूज़, प्रयागराज।